नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी है, बहुत जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपको वैकेंसी आने से पहले ही बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है रिजल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए भीड़ बढ़ रहा है और पैटर्न भी चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आपको जो है पैटर्न भी चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कंपटीशन आपको जो है हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत हाई जाने वाला है, और इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी अभी से करना पड़ेगा। और ये चैनल जो है आपको बेस्ट है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिए। आज जो हम लोग यहाँ पर जो क्लास करेंगे, ये खान सर का दोस्तों जो है बिहार सिपाही भर्ती 2026 के लिए निकाला गया बुक है। उनका दोस्तों जो है प्रैक्टिस पेपर 17वां का हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे। 17वां क्लास होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, 1 से 16 तक इसका क्लास हम करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है तो वो क्लास आप जा करके कर लीजिएगा। दूसरा बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रत्येक दिन ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है। और याद रहे दोस्तों जो है इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन करके रखेंगे। टेलीग्राम पे ही सारा PDF आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को अंत तक अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, ये बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ से राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा लोथल। क्या होगा राइट आंसर? तो ये लोथल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। और ये लोथल दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। तो ये यहाँ से दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था, ये बताइए। धर्म चक्र परिवर्तन जो दोस्तों यहाँ पर है, ये जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसी को कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ये सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है ये हमारा दोस्तों 12 मार्च जो है 1930 को शुरू होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कह रहा है किस घटना से है। इसी के साथ आपको क्या होता है, दांडी मार्च शुरू होता है, यानी आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाला हरदयाल का संबंध जो है किस क्रांतिकारी संगठन से था, ये बताइए। तो लाला हरदयाल का संबंध हो जाएगा दोस्तों ये जो है गदर पार्टी से। आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, गदर पार्टी, जो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा आचार्य जो है आपको कृपलानी, यानी JB कृपलानी इसको जो है कहते हैं, JB कृपलानी हो जाएगा। आंसर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम्राट यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आंसर क्या होगा? तो आंसर दोस्तों जो है डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चिपको आंदोलन का आरंभ जो है कब हुआ था। चिपको आंदोलन का दोस्तों आरंभ कर किस वर्ष हुआ, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में। लेकिन कहाँ से हुआ था, तो ये आपको वर्तमान उत्तराखंड हो जाएगा। आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। पहले आपको ये उत्तर प्रदेश में ही था, ये आपको जो है अलग हो गया, तो उसके बाद अब ये उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि ये चमोली जिला के से जो है क्या हुआ था, तो इनका शुरुआत हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय का शुरुआत जो है, ठीक है, चीन विजयी शुरुआत दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा अफीम युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा जो चीन विजय का जो शुरुआत हुआ ये हमारा अफीम युद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किस वर्ष करे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवपूर्ण गौरवशाली क्रांति, या इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति में एक भी बूंद दोस्तों जो है
युद्ध में नहीं गिरा था, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया और ये 1688 में हुआ था। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित आपको टोटल 7 गो सदस्य था, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे आपको याद रखना है BR अम्बेडकर जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, ये बताइए। तो भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आंसर क्या होगा? तो ये आंसर दोस्तों जो है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है, ये बताइए। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ट्रेड यूनियन। आंसर क्या होगा? तो आंसर बी हो जाएगा ट्रेड यूनियन। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो ये सरकारी गतिविधियों के जानने का जो है एक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कब होता है, ये बताइए। तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये 5 साल पे होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है किसको देता है? तो महान न्यायवादी जो है इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति कह रहा है कि चुनाव सुधार से नहीं है? कौन सी समिति यहाँ पर चुनाव सुधार से संबंधित दोस्तों नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 16 का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा वाई के अलग समिति इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वाई के अलग समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, ये बताइए। महापौर जो है किसका प्रमुख होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा नगर निगम का। आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा नगर निगम। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है। ईवीएम का मतलब जो है क्या होता है? ईवीएम का मतलब जो है क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहली बार ईवीएम का जो शुरुआत हुआ था या प्रयोग हुआ था ये 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में दोस्तों जो है हुआ था, याद रखना, केरल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार में वर्तमान में महिला एवं विकास मंत्री कौन है? तो इस ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें आपको कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर है कौन? तो याद रखना अन्नपूर्णा देवी। क्या हो जाएगा? ये हमारा अन्नपूर्णा देवी दोस्तों वर्तमान में जो है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ग्रह के श्रेणी से जो हटा दिया गया है प्लूटो को। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, ये बताइए। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है केन्या से। आंसर क्या होगा? तो इस ऑप्शन के अनुसार से ये केन्या यहाँ पे याद रखना, और ये टोटल 13 देश से होकर ही गुजरती है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, ये बताइए। 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, तो याद रखना ये इस्तांबुल हो जाएगा। क्या होगा? ये इस्तांबुल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 पहाड़ियों वाला शहर भी ये है। ठीक है। 7 पहाड़ियों वाला शहर भी है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फर जो है वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताइए। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अल्पाइन वन से। किससे हो जाएगा? अल्पाइन वन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? इस ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा अमेजन नदी, क्योंकि नील नदी नहीं दिया है, और नील नदी के बाद जो होता है ये हमारा अमेजन नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम किस देश के सहयोग से हो रहा है, ये बताइए। तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम जो हो रहा है दोस्तों, याद रखना जर्मनी के सहयोग से।
आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यानी किसकी इसका जो अध्ययन होता है ये आपको रजत क्रांति कहलाता है। आंसर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा, रजत क्रांति दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कौन सी बागान फसल में दोस्तों नहीं आता है? तो बागान में जो नहीं आएगा ये मोटा अनाज। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी हो जाएगा, मोटा अनाज दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल जो है एक क्या है? खरीफ फसल है। आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोत्तम शिक्षा दर है? ये बताइए। तो भारत में कह रहे हैं कि किस राज्य की जो है सर्वोत्तम शिक्षा दर है? तो ये हमारा केरल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ से बी जो है राइट आंसर होगा, केरल दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय जो है समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? केंद्रीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये हो जाएगा ए। असीमित जो है आवश्यकताएं इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, कौन सा? ये बताइए। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये हमारा सी हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर विलियम मोइर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्राकृतिक जो है अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर जो 33 का होगा ये ए हो जाएगा, जॉन लॉक। क्या होगा? ये जॉन लॉक हो जाएगा। आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो साम्यवाद को रोकने के लिए जो बनाई गई थी दोस्तों याद रखना, नाटो। क्या होगा? नाटो 1949 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में दोस्तों है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये हमारा होगा 25 दोस्तों जो है जनवरी को। आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 25 जनवरी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयोजित यहाँ पे कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ये बताइए। तो कंपिल मेला जो दोस्तों याद रखना जैन से संबंधित है। ये आंसर क्या होगा? तो ये ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न जो है मुख्य जीव का नाम क्या है? ये हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखना एक जो है मतलब नहीं होता है कि जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक के रूप में इसको सर्वोत्तम माना जाता है, इसीलिए किसान का मित्र भी इसको जो है कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? ये बताइए। कौन सा एक अकोशिकीय जीव है ये बताना है। तो ये हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। आंसर क्या होगा? तो बी हमारा राइट आंसर होगा, विषाणु हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये बताइए। तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये हमारा यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? ये यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यूरिक एसिड दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? ये बताइए। यानी मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी होता है उसको किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी है तो महाधमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? महाधमनी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? ये बताइए। तो इसको जो परिभाषित करेंगे हम लोग सी हो जाएगा, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। आंसर जो है ये हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पर है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये बताइए। तो ये जो हमारा होगा ये आपको सटन एवं बाबेरी हो जाएगा। आंसर जो है डी करेक्ट आंसर होगा, सटन एवं बाबेरी दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आइए कि निम्न में से कौन सी जो है दवा एक पीराहारी है। कौन सी दवा दोस्तों जो है एक पीराहारी है, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा नोवलजीन हो जाएगा। क्या होगा ये? नोवलजीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? तो प्रथम स्थायी उत्पाद है यहाँ पर जो है फॉस्फोग्लाइसेरिक जो है यहाँ पर एसिड हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है ये आपको फॉलिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? फॉलिक एसिड। आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन परत पर अपघटित करती है, ये बताइए। तो 46 का हमारा हो जाएगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर दोस्तों ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? तो ये हमारा ओम हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ओम जो है याद रखने, एक मूल मात्रक में जो है नहीं आता है। जो मूल मात्रक जो है हमारा 7 गो उसमें नहीं आता है। ओम जो है प्रतिरोध का हो जाएगा मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण दिया है कि V = U + AT, जानकारी किसका देता है? तो देखिए V और T यानी वेग समय, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग और समय। आंसर हमारा जो है ये ए हो जाएगा। ठीक है, बल का बीमीय जो है आपको समीकरण क्या होता है? तो बीमीय समीकरण बल का जो होता है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा आपको mLT-2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, kg/s²। आंसर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, kWh किसकी इकाई है? तो kWh जो है किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा का हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तक सतह से स्रोत जो है ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो ये जो है आपको न्यूनतम 17 मीटर। आंसर नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें क्या होता है? तो मलाई जो है पृथक होने लगती है। तो इसका रीजन बताना है, यानी ये किस आधार पे काम करता है? तो ये हमारा हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल का हिमांक जो है बिंदु कितना होता है? तो जल का हिमांक बिंदु जो होता है ये हमारा 0 हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 0। ठीक है, क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सी पे होता है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह जो है प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, कौन सा? अधिकतम जो विचलन होता है वो आपको बैगनी रंग का होता है। आंसर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि जो भी दोस्तों ये अभी तक बैच नहीं लिए हैं आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आए हैं, और ये 100% आपको सफलता दिलाने वाला बैच है। ठीक है, इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं दोस्तों नहीं मिलेगा। और इसमें जो खासियत क्या है पता है? पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज, और उस थ्योरी का फिर हम MCQ जो है बना के फिर टेस्ट भी लेते हैं कि आप देखिए जो पढ़े हैं वो आपको सही हो रहा है कि नहीं। और यही सही तरीका होता है पढ़ने का, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है अच्छे से इस बैच को आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। अभी ऑफर भी है 199 में। रफ्तार टेस्ट सीरीज का सीजन 1 जो है फ्री में मिल रहा है। 15 टेस्ट आपको समझिए फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंक्वायरी के लिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास ऐप पर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन पे होता है। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके अपना पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, प्रहार बैच 2.0 को। ठीक है, 100% सफलता की गारंटी है, ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि हमको वर्दी चाहिए तब ज्वाइन आप कर लीजिए और मेहनत करिए मेरे साथ। विद्युत धारा का परिमाण जो है मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो विद्युत धारा का परिमाण यहाँ पे कह रहा है, तो ये हो जाएगा आमीटर। तब आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा आमीटर। दोस्तों यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सा गैस है? तो ये दोस्तों गैस है जलवाष्प। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कौन सा इसमें से एक विद्युत का कुचालक है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर जो है आपको सी हो जाएगा प्लास्टिक। यहाँ से इसका जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्लास्टिक में देखिएगा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है?
तो स्थिर कक्षक का जो कोणीय संवेग होता है NH/2 पाई, क्या होता है NH/2 पाई। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चिली सोडा किसका जो है सामान्य नाम है, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है ये बताइए। तो चिली सोडा जो सामान्य नाम है ये आपको सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए जो है करेक्ट आंसर होगा, सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पैरीमीडियन दोस्तों जो है क्षार नहीं है। तो 60 का हो जाएगा ये गुआनिन। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, गुआनिन। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। EDTA एक जो है लिंगेड है क्या, EDTA, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी, हेक्साडेंटेंट यहाँ पे हो जाएगा, रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। हेक्साडेंटेंट क्या हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो दोबारा अपने फॉर्म में आ सके, दोबारा अपने जो है जो अवस्था होता है उस अवस्था में वापस आ जाए, तो वही होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें देख लीजिए, तो जो कोका कोला जो है पी में नमक डालने से गैस का निकलना, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक जो चमक होती है कौन सा है। तो अधातु होते हुए भी धात्विक चमक होता है, क्योंकि धातु में चमक जनरली होता है, लेकिन ये जो है अधातु होते हुए भी क्या है इसमें, तो धात्विक चमक होती है। तो वो है दोस्तों यहाँ पर एक आयोडीन, अपवाद में होता है, इसको ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो 64 का हमारा हो जाएगा ये पवन ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पवन ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिनमें जो है 80 से 95% तक कार्बन होता है वह कौन सा है। तो सर्वोत्तम जो है यानी उच्च किस्म का जो कोयला होता है वो हमारा एंथ्रासाइट होता है। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य पुरुष के तापमान का जो है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान होता है ये 36.9 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपने आप यह जो है काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताइए। निजवाचक सर्वनाम अगर देखिएगा तो ये आप हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समझदार शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है। तो समझदार यहाँ से देखेंगे तो हमारा गुणवाचक हो जाएगा, आंसर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुणवाचक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है दोस्तों क्वेश्चन की जैसे सही विकार का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो और आज दिन भर दोस्तों वर्षा होती रही, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, क्रिया विशेषण अवयव, यानी आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा ये बताइए। भीष्म पितामह ने दोस्तों जो है आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, बताइए इस शब्द में समासिक पद यानी समास क्या होगा। तो ये हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी जो है आपको अभिवादन करते हैं, ये होगा हमारा पताका, आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, तो क्वेश्चन है वृद्धि का विलोम क्या होगा, क्या होगा वृद्धि का विलोम दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 6, आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का अर्थ बताना है, लोकोक्ति का अर्थ, ठीक है। और लोकोक्ति यहाँ पर जो है देखेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, लोक की उक्ति जो होता है लोकोक्ति होता है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राम तजु मैं गुरु न विसारूं और गुरु के सम हरि कुन निहारूं। बताइए कि दोस्तों किसको इसमें महत्व दिया गया, इस पंक्ति में महत्व जो दिया गया गुरु को दिया गया, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अन्य जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अन्य जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा दोस्तों जो है नहीं है, ये बताना है। 75 का हमारा हो जाएगा वेदांग, आंसर जो है डी हो जाएगा। और ये वेदांग की कुल संख्या 6 गो है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षर तरह ज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 76 का, तो हमारा क हो जाएगा। बोलेंगे कैसे सर? तो क हलंत प्लस दोस्तों यहाँ पर ये 100, ये इसका दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है क्ष, यानी क होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिया है दोस्तों कि जो आपको एरर चुनना है इसमें से कौन सा एरर है, ठीक है। 77 का बनाएंगे आप सभी, तो यहाँ से हमारा जो है हैज़ बीन इशूड निकल जाएगा। तो देखिए इंग्लिश को आप लोगों को खुद से अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। डैश दिया यहाँ पे, डैश यू हेल्प मी विथ द होमवर्क। तो राइट आंसर इसका देखेंगे तो हमारा सी हो जाएगा कुड, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक ही ट्रेवल्स डैश कार। तो देखिए ये कार रहे, साइकिल रहे, रेलगाड़ी रहे तो बाय होता है उसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश इज द सिनोनिम ऑफ डेनियल। तो डेनियल का सिनोनिम आपसे जो है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा रिजेक्शन। अगला है यहाँ पर एंटोनम वर्ड का बताइए क्या होगा? फेबल का एंटोनम यानी उल्टा, ठीक है। तो फेबल का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा डी, रियलिटी यहाँ पर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन दिया गया है यहाँ पर, और बताना दोस्तों जो है कि वर्ड्स गिवन, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पे चुनना है, तो हमारा जो 82 का राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया गया है दोस्तों कि अल्टरनेटिव्स चूज करने के लिए 83 का राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा हम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राम इज नॉट फीलिंग वेल ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। राइट आंसर जो यहाँ पे होगा शुद्ध में तो शुड हो जाएगा, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही मीनिंग है? तो सही मीनिंग देखेंगे तो हमारा इंडेवर यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, जो यहाँ पर पेरिलियस के लिए दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा रिक्सी, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों सरलीकरण करना, ये आपको जो है मान इसमें रख दें, जैसे गुना, प्लस को गुना लिख रहा है तो यहाँ पे प्लस की जगह गुना दे देंगे, माइनस को प्लस लिख रहा है तो माइनस की जगह प्लस देंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा जो है ये आपको बनना चाहिए 100%। हमारा राइट आंसर 9 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिस प्रकार मेढक सांप से संबंधित है उसी प्रकार मेढक किससे संबंधित है? क्या समझ में आया? मेढक क्या कर, सांप जो है क्या करता है तो मेढक को खाता है, तो ये बताना है कि मेढक किससे संबंधित हो जाएगा। 88 का हमारा जो होगा ए हो जाएगा, मक्खी को खाता है मेढक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्रीम को, तो ये ABCD लिख के इस सवाल को आप बनाएंगे, तो हमारा राइट आंसर जो है डी आपको ये करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है एक जो है निम्नलिखित आकृति से संबंधित है, रीजनिंग का सवाल है, आपको जो है ये PDF दिए हैं तो वहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे जो है छोटा करना पड़ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी बनाएंगे दोस्तों, जो है रैंकिंग का सवाल है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा तो ये हमारा डी निकल जाएगा 21। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया है कि H और W की मासिक आय इतना है, खर्च इतना है, तो घटा दीजिए दोनों को और इसके 6 के बराबर जो है आप कर दीजिए। राइट आंसर निकलेगा 92 का, राइट आंसर 92 का जो है सी निकल जाएगा 1800। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? तो 93 का हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा डी 25, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक धावक है जो 200 मीटर दौड़ 24 सेकेंड में तय कर लेता है, तो चाल बताए, तो चाल निकाल लेंगे, 200/24 करेंगे, कट जाएगा तो ये हमारा 10 निकलेगा। कट के दोस्तों जो है कितना निकलेगा, जितना भी निकले 10 नहीं निकलेगा, जितना भी निकलेगा ना उसको क्या करना है, तो आपको जो है 18/5 से गुना करना है, क्योंकि सारा जो है किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो ये 30 आपको जो है किलोमीटर पर सेकेंड निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है टाइम एंड वर्क से सवाल है इसको, ठीक है। 95 का आप लोग बनाएंगे, 95 का जो राइट आंसर है ये भी 3 दिन आपको यहाँ से निकलता है। 96 का दोस्तों जो है ये औसत का सवाल है, एकदम माना कि हल्का है, ये भारी नहीं कह सकते, हमारा 56 निकल जाए, गुना भागा खाली करना है, गुना घटाओ। अगला यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया भारत के किस शहर में एक नई जो है स्किल एकेडमी के जरिए सोलर रूफटॉप लक्ष्यों का जो है समर्थन कर रहा है? ये कहाँ पे कर रहा है पता है? ये आपको गांधीनगर गुजरात में, आंसर नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक ने
हाल ही में कह रहा है कि किसे अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो महिला जो नियुक्त किया ब्रांड एम्बेसडर ये हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि देश का पहला पावर म्यूजियम बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है। तो देखिए, देश का पहला जो पावर म्यूजियम बन रहा है बिहार में बन रहा है, और बिहार में कहाँ बन रहा है, तो अपना प्यारा पटना में। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मेरी योजना को जो है पोर्टल एक लॉन्च किया। मेरी योजना को जो लॉन्च किया है ये उत्तराखंड। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपको जो है सेट नंबर 17 आंसर के द्वारा जो नया बिहार पुलिस का बुक निकला है, तो सेट नंबर 17 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी अभी तक प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं, प्रहार बैच से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सफलता का एकमात्र जरिया है आपको बैच जो दे रहे हैं वो। और उसके बाद दोस्तों जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।